मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय हिंद। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, बिहार में जो पंचायत चुनाव होना है, उसमें बिहार सरकार ने एक बड़ी साजिश किया है। बिहार सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती नहीं है और यह बात बिहार के जो है गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में 20 बरस से आस लगाए हुआ था कि अब हमारी बारी आने वाली है तो हम अब चुनाव लड़ेंगे। वैसे लोगों को बिहार सरकार बड़ी धक्का दिया है। उस बात के आज हम पर्दाफाश करेंगे कि जो 20 साल से इंतजार कर रहे थे, उनको बिहार सरकार कैसे धोखा देना चाहती है। बड़ा मजेदार है। आज यह वीडियो को आप अंत तक जब सुनेंगे तो 20 साल इंतजार करने वाले लोगों को समझ में आएगा कि कैसे बिहार सरकार हम लोगों को धोखा दे रही है। तो चलिए हम लोग पंचायत चुनाव और बिहार सरकार का धोखा बड़ा मजेदार है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 जब लागू की गई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा बड़ा सपना बिहार के लोगों को दिखाया था। महिलाओं को 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति की महिला हो या पुरुष हो अलग अलग आरक्षण, अति पिछड़ी समाज के लोगों के महिलाओं को पुरुषों को अलग अलग आरक्षण, समान जाति को लड़ने का मौका महिलाओं को भी पुरुषों को भी, यानी सभी कोटि में 50% महिलाओं को आरक्षण देकर 20 वर्ष नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आने के साथ ही वादा किए थे कि नीतीश मॉडल को हम बिहार में लागू करेंगे। तो पंचायत चुनाव में नीतीश मॉडल को बिहार सरकार लागू क्यों नहीं करना चाहती है? इसके पीछे का रीजन है जो हमने विषय आपको दिया है कि बिहार सरकार 20 साल इंतजार करने वाले लोगों को कैसे धोखा दे रही है और पंचायत चुनाव टालना चाह रही है। तो अब इसको समझिए। आरक्षण जब लागू किए 2006 अधिनियम से, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है चक्रानुक्रम आधार बनाया गया और एक चक्रानुक्रम, एक रोटेशन 2 क्रमिक चुनाव के बाद की जाएगी। एकदम स्पष्ट है, आप देख सकते हैं। बिहार सरकार के द्वारा जारी यह किताब है जो बिहार के सभी वार्ड सदस्य और सभी मुखिया पंचायत समिति जिला परिषद को यह किताब बिहार सरकार ने दिया है। इसके धारा 15 के उपधारा 5 में जब जाएंगे आस्थान का आरक्षण, तो उसमें लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों को विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में 2 क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात, 2 क्रमिक निर्वाचन का मतलब हुआ एक क्रम होता है 5 वर्ष का, तो 2 क्रमिक का मतलब हुआ 10 साल। यानी जो आरक्षण का रोस्टर होगा वह 10 वर्षों के लिए होगा।
तो 10 वर्षों के बाद कह रहा है चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किया जाएगा। 2 चक्र जब पूरा होगा, एक रोस्टर जिसको चक्रानुक्रम 10 वर्ष पर कह रहा है बदलेगा, तो एक रोस्टर 10 वर्ष के लिए लागू होगा, यानी 2 क्रमिक चुनाव लागू रहेगा, यानी 2 टर्म। क्लियर? तो 6 में चुनाव हुआ तो 16 तक, 6 से 11, 11 से 16, 2 टर्म हुआ। तो मान लीजिए कि 2006 में अनुसूचित जाति के लिए ग्राम पंचायत का मुखिया का आरक्षण हुआ, तो 2006 से 11, फिर 11 में अनुसूचित जाति के लिए ही रहेगा और रहा भी, यानी 10 वर्ष उस पंचायत का मुखिया अनुसूचित जाति वर्ग का कोई हुआ होगा। 2016 में आरक्षण का रोस्टर बदल गया, माने दूसरा चक्रानुक्रम शुरू हुआ। अब मान लीजिए कि 2016 में अति पिछड़ा जाति के लिए आरक्षण हो गया, तो 2016 से 21 और 21 से 26, 10 साल फिर एक चक्रानुक्रम यानी दूसरा रोटेशन पूरा की गई, यानी 2 रोटेशन, 2 चक्रानुक्रम 20 वर्ष पूरा हुआ। तो इस बार तीसरा चक्रानुक्रम लागू होना चाहिए। तो 10 साल अनुसूचित जाति को रहा, 10 साल अति पिछड़ी जाति को रहा, तो पिछड़ा वर्ग या सामान्य जाति के लोगों को मौका इस बार निश्चित रूप से मिलना है। यानी 3 चक्रानुक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कानून बनाया था, 36 वर्ष, 36 में जाकर पूरा होगा 30 वर्षों के लिए। एक चक्रानुक्रम 10 साल, दूसरा फिर 10 साल, तीसरा 10 साल, यानी 30 वर्ष में पंचायत आरक्षण रोस्टर को पूरा किया जाना था, है, आप दोनों कह सकते हैं। सम्राट चौधरी के नजर में अगर तोड़ देते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश जी का मॉडल टूट रहा है। तो 2036 में जाकर के 3 चक्रानुक्रम पूरी होगी। तो इस बार मान लीजिए कि हमने जो उदाहरण दिया था कि 10 साल अनुसूचित जाति का, फिर 10 साल अति पिछड़ा का रहा, तो इस बार तो भाई राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, कुशवाहा, जादव, बनिया, कलवार, जो पिछड़ा और सामान्य जाति के लोग थे, उनको मौका मिलना था। तो 20 साल इंतजार किया। मान लीजिए कि हम कुशवाहा जाति से हैं, तो 10 साल तो मेरे पंचायत का मुखिया अनुसूचित जाति रहा, 10 साल हमारा मुखिया अति पिछड़ा का रहा, तो हम तो 20 साल से इंतजार कर रहे थे ना। तो जब हमारी बारी आई तो अब राज्य सरकार कह रही है कि हम परिसीमन कराएंगे, तो ये तो मेरे साथ धोखा हो गया ना। इसी तरह से ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच, ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य या जिला परिषद के अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख या ग्राम पंचायत के मुखिया, ये सबका रोस्टर 30 वर्ष का होता था। तो 20 वर्ष में ही राज्य सरकार क्यों रोकना चाहती है, ये बड़ा विषय है। इस बीच में बिहार के मुखिया संघ हाई कोर्ट में एक केस किया। आधार यह बनाया गया कि ग्राम पंचायत की जनसंख्या 7000 के आसपास ग्राम पंचायत के गठन करने का प्रावधान की गई है संविधान में।
5,000 के आसपास में पंचायत समिति की गठन होनी है और 500 के आधार वार्ड सदस्य और पंच का था और 50,000 जनसंख्या के आधार पर जिला परिषद था। तो 20 वर्ष में तो बहुत बढ़ गया। इसको आधार बना करके बिहार के मुखिया संघ हाई कोर्ट को गुमराह करने का एक असफल प्रयास किया है। हाई कोर्ट ने बातों को समझा तो हाई कोर्ट ने मुखिया की चालाकी को, मुखिया संघ के होशियारी और चालाकी को समझ गया और समझकर राज्य सरकार को कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया, सिर्फ राज्य सरकार को कहा कि यह गंभीर विषय है, इसमें राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। राज्य सरकार आनन फानन में विधानसभा और विधान परिषद में बिना बहस कराए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में 2006 में संविधान बना, उसको बगैर विधानसभा में बहस कराए मात्र कैबिनेट के निर्णय के आधार पर नीतीश मॉडल को समाप्त करने के तरफ बढ़ गया और फैसला ले लिया कि हम मुखिया संघ की बात को मान लेंगे और नया प्रशिमन कराएंगे, जो बेबुनियाद है, कानून का धज्जी उड़ाना है। मुखिया संघ का हम सम्मान करते हैं, लेकिन चूंकि ये लोग इसलिए होशियारी कर रहा है कि चक्रानुक्रम 10 साल का जो था, अंतिम 10 साल बाकी है। जब तीसरा चक्रानुक्रम लाया जाएगा तो निश्चित रूप से वर्तमान मुखिया का 70% सीट बदल जाएगा, तो अब तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में ये लोग अपने एक साजिशतन हाईकोर्ट में जाना और राज्य सरकार वोट के लालच में, बांकीपुर का भी चुनाव हार गई है, सरकार डर गई है, तो मुखिया संघ को खुश करने के नियत से राज्य सरकार ने कह दिया कि हम पंचायत चुनाव प्रशिमन कराने के बाद कराएंगे। अब यह राज्य सरकार को दो फायदा, एक तो इनकी बजट ठीक नहीं है, आर्थिक हालात राज्य सरकार की ठीक नहीं है, तो यह लोग पंचायत चुनाव को टालना चाहता है। यह आधार है, नियत यहां है। उसी नियत से ये लोग प्रशिमन कराकर चुनाव कराने का निर्णय लिया। चूंकि राज्य सरकार जानती है कि प्रशिमन साल 2 साल लग सकती है, तो ना प्रशिमन होगा और ना चुनाव होगा। प्रशिमन कराना कोई गलत बात नहीं है, प्रशिमन आप कराइए, लेकिन अंतिम चक्रानुक्रम 10 साल का लागू कर दीजिए और 2036 में आप नया प्रशिमन लागू के करिए और नई आरक्षण नियमावली फिर से 3 चक्रानुक्रम का फिर 30 साल के लिए आप करना पड़ेगा। अन्यथा 2006 मैनुअल को 2036 से पहले फिर आपको संविधान को बदलना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रशिमन अभी करा सकते हैं। तो बगैर कानून संशोधन किए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2006 में 30 वर्ष का चक्रानुक्रम, 2 क्रमिक चुनाव के बाद एक चक्रानुक्रम, एक रोटेशन पूरा होगा, उसको छेड़छाड़ करना राज्य सरकार के हित में नहीं है। इसलिए बिहार के गांव, गरीब किसान मजदूरों के बीच में आम लोगों से मेरा सिर्फ यही कहना था कि हाईकोर्ट में ये बात उठाई गई है, राज्य सरकार के सामने भी मैं अपनी बातों को रख रहा हूं
यदि हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, लगता है कि हम अगर गलत बोल रहे हैं तो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 15 के उपधारा 5, ये हम ग्राम पंचायत में कह रहे हैं, उसी प्रकार से पंचायत समिति का अलग है, जिला परिषद का अलग है, ग्राम कचहरी का अलग है। सबका एक्ट नंबर अलग अलग है। आप 2006 मैनुअल को अध्ययन कर लीजिए। कोई मुखिया बिहार का या कोई पंचायत प्रतिनिधि वर्तमान में है, उनको खुली छूट या बिहार सरकार के कमिश्नर हो, छोटा मोटा बात हम क्यों करेंगे। हाईकोर्ट के कोई वरीय वकील हो, जिन साथियों को बिहार में सुभाष सिंह कुशवाहा से बहस करना हो, 24 घंटा मेरा दरवाजा खुला है। मैं खुल्लम खुल्ला बिहार सरकार को चैलेंज कर रहा हूं कि आपको 30 बरस पूरा होने से पहले बगैर 2/3 बहुमत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बनाए हुए संविधान को 2/3 बहुमत से विधानसभा और विधान परिषद में बगैर पारित किए हुए, बिना संविधान के संशोधन किए हुए आप नई प्रशिमन नहीं कर सकते हैं। यह बिहार के गांव गरीब किसान मजदूरों के साथ धोखा होगा। वर्तमान पंचायत राज प्रतिनिधि जो हैं, उनको खुश करने की राज्य सरकार की नीयत है, यह एक धोखा है। इसलिए राज्य सरकार को अपनी इस नियम को वापस लेकर समय पर आपको चुनाव कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।